हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रिप्रोडक्शन चैप्टर का द नेक्स्ट वन टॉपिक दैट इज अबाउट स्टेमन एंड कार्पेल। ओके, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस किया था कि फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दैट इज एंजियोस्पर्म्स के नाम से जानते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स का हम लोगों ने स्ट्रक्चर कर लिया था। ओके, तो स्ट्रक्चर में हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट्स किए थे, दैट इज़ हम लोगों ने रिसेप्टेकल किया था, हम लोगों ने सेपल्स किया था एंड पेटल्स किया था। ओके, इसमें हम लोग एक्चुअली में एक फ्लावर को अगर लेते हैं, एक टिपिकल फ्लावर को अगर लेते हैं तो एक आइडियल फ्लावर को अगर ले तो हम लोग मेनली करके 5 पार्ट्स को ही मेंशन करते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में अपने। ओके, तो अब हम लोग जो नेक्स्टली करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं इसका द नेक्स्ट वन टॉपिक दैट इज स्टेमन के बारे में एंड कार्पेल के बारे में। ओके, तो स्टेमन एंड कार्पेल कौन सा पार्ट्स होता है वो पहले हम लोग देखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे उसको अच्छी तरह से कंटिन्यूएशन करेंगे, पूरे डिटेल में उसे हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। ओके, तो अगर हम लोग एक फ्लावर की बात करें, एक फ्लावर जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि एक फ्लावर जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर है तो उसे हम लोग किस तरह का फ्लावर कह सकते हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा फ्लावर परफेक्ट फ्लावर होगा तो आप लोगों के दिमाग में सीधा सीधी आंसर आ सकता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, बिकॉज बाइसेक्सुअल फ्लावर में सारे पार्ट्स मौजूद हैं, तो वही तो परफेक्ट हुआ ना। एक परफेक्ट इंसान कौन होता है जिसमें हर एक फीचर मौजूद हो, तभी तो हम लोग उसे एक परफेक्ट पर्सन कहते हैं। तो जस्ट लाइक दैट एक फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है तभी तो वो परफेक्ट होगा ना, और यूनिसेक्सुअल है तब वो इम्परफेक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग अदर नेम्स से भी जानते हैं इन्हें। ओके, और आगे चल के आप लोग को अगली क्लासेस में ये भी मिलेगा पढ़ने को कि हम लोग बाइसेक्सुअल को मोनोएशियस के नाम से जानते हैं एंड यूनिसेक्सुअल को हम लोग डाईएशियस के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये तो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इसलिए मैंने आप लोग को बताया नहीं। आपके 10th लेवल तक मैं आप लोग को समझा रही हूँ कि क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है। ओके, तो देखिए वो तो हो गया साइड की बात। अब हम लोग आगे जो करने वाले हैं टर्म्स, इसमें एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हम लोगों ने पार्ट्स किया था, हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था रिसेप्टेकल से। ओके, रिसेप्टेकल से स्टार्टिंग किया था, बट उसमें एक और पार्ट हमारा मौजूद होता है दैट इज पेडिसेल के नाम से वो जाना जाता है। पेडिसेल सबसे नीचे वाला टर्म, उसका जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स होते हैं, ओके, उसे हम लोग पेडिसेल के नाम से जानते हैं। ओके, और उसके बाद हमारा रिसेप्टेकल स्टार्ट हुआ, फिर हमारा सेपल्स स्टार्ट हुआ, फिर हमारा कोरोला मीन्स की दैट इज पेटल्स स्टार्ट हुआ। ओके, तो ये सारे टर्म्स को हम लोगों ने अलग अलग नामों से भी जाना था। सेपल्स को हम लोग कलेक्टिव रूप में कैलिक्स के नाम से जानते हैं, पेटल्स को हम लोग कलेक्टिव रूप में कोरोला के नाम से जानते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इनका एक वर्ल बनता है। क्या बनता है? एक वर्ल बनता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया होगा कि वर्ल क्या होता है। एक सर्कुलर वे में अरेंजमेंट होता है। ओके, अरेंजमेंट ऑफ समथिंग इन सर्कुलर वे इज अ वर्ल। तो एक्चुअली में एक फ्लावर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फ्लावर कुछ उसी तरह से रहता ही है, उसका स्ट्रक्चर कुछ उसी तरह से रहता है, वर्ल के रूप में ही रहता है। उसमें अगर आप कैलिक्स को बोलें या सेपल्स को बोलें या पेटल्स को बोलें, वो वर्ल के ही फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ओके, तो एक वर्ल उसमें हो गया द कैलिक्स, दूसरा वर्ल हो गया द कोरोला। ओके, और थर्ड वर्ल अब हम लोग करने वाले हैं दैट इज दिस वन, दैट इज द स्टेमन। ओके, स्टेमन का कलेक्शन हम लोग करने वाले हैं। तो स्टेमन, ये स्ट्रक्चर हमारा एक स्टेमन का स्ट्रक्चर है। ओके, ये एक सिंगल स्टेमन है जो मैंने ड्रॉ किया है, बहुत नाइसली मैंने ड्रॉ किया है, आप लोग देखिएगा। इसे मैं अच्छी तरह भी डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो स्टेमन जो है, स्टेमन जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अपने बताया था, स्टेमन कौन सा पार्ट है फ्लावर का, ये है द मेल पार्ट। कौन सा पार्ट है? मेल। ओके, मेल पार्ट है, और मेल पार्ट है, और ये भी कई सारे होते हैं, ये भी वर्ल बनाते हैं, जस्ट लाइक सेपल्स एंड पेटल्स, ये भी वर्ल बनाते हैं। तो इसका वर्ल, इसका कलेक्शन क्या कहलाता है? तो द वर्ल कॉल्ड, या कलेक्शन हम लोग कह सकते हैं वर्ल कॉल्ड एंड्रोशियम, एंड्रोएशियम। ओके, इसका कलेक्शन हम लोग एंड्रोएशियम के नाम से जानते हैं स्टेमन को। अब स्टेमन कई सारे होते हैं, जिसमें से मैंने सिर्फ एक को लिया है यहाँ पे। ओनली वन स्टेमन इज प्रेजेंट ऑन द बोर्ड। ओके, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो उससे मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें एक स्ट्रक्चर है हमारा दैट इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फिलामेंट।
ओके, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट। ओके, each stamen is divided in two parts, that is the first one is anther and the other one is filament। तो इसमें हमारा स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द फिलामेंट बोलेंगे। फिलामेंट के लिए हम लोग लिख भी सकते हैं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा वाला जो हमारा इसका पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एंथर। एंथर क्या है, अगर हम लोग बोलें, अगर हम लोग प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल मतलब पार्ट्स की ओर अगर बोलें आप लोगों को, तो क्या हो सकता है, कौन सा पार्ट इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होगा और कौन सा पार्ट डिस्टल पार्ट होगा। प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब स्टार्टिंग पार्ट, आप लोग जानते होंगे प्रॉक्सिमल मीन्स स्टार्टिंग पार्ट जो कि हमारे फ्लावर से अटैच है। कौन सा पार्ट होगा प्रॉक्सिमल पार्ट, तो द आंसर शुड बी फिलामेंट। ओके, क्योंकि फिलामेंट ही तो फ्लावर से अटैच होता है ना। देखिए दिस इज, ये हमारे फ्लावर के बेस से अटैच होगा पार्ट हमारा, ठीक है। तो ये फिलामेंट कौन सा पार्ट है, ये एक तरह से प्रॉक्सिमल पार्ट होगा जो कि फ्लावर से ऐसे करके निकला है, ऐसे करके निकला है, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट हुआ। और दूसरा वन जो कि अपर साइड में है, अपर स्वॉलन पार्ट इज कॉल्ड एंथर। इसको क्या कहेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड एंथर। ये कैसा है, अपर स्वॉलन पार्ट, ठीक है, अपर स्वॉलन पार्ट विच इज डिस्टल इन पोजिशन। कहाँ पर है, डिस्टल पोजिशन पर है। और दूसरी बात कि वो क्या कंटेन किए रहता है, हम लोग इसे भी यहीं पर मेंशन कर लेते हैं, contains pollen grains। ओके, यही वो पार्ट है जो अपने अंदर पोलन ग्रेन्स कंटेन किए हुए रहता है। ये मैंने अपर कटिंग पार्ट को शो ऑफ किया है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि पोलन ग्रेन्स है इसमें मौजूद। ओके, कहाँ है पोलन ग्रेन्स, दिस वन, देखिए ये जो लोब्स इसमें बने हुए हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हैं। आई बात समझ में, पोलन ग्रेन्स है। ईच एंथर इज बाइलोब्ड इन नेचर। कैसा होता है, बाइलोब्ड एंथर होता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। कुछ एक केसेस ऐसे हैं जिसमें यूनिलोब्ड होता है, बट ज़्यादातर केसेस में एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड यानी दो भागों में बटा होता है। दिख रहा है आपको, दो भागों में बटा हुआ होता है। और इसी में हमारा जो मेल सेक्स सेल है वो मौजूद रहेगा। कहाँ पर, इसके पोलन ग्रेन में। तो पोलन ग्रेन इसका सेक्स सेल नहीं है, बट इट कंटेन्स द सेक्स सेल ऑफ द फ्लावर। ओके, कौन सा सेक्स सेल, मेल सेक्स सेल। ओके, तो पोलन ग्रेन्स मेन इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है। जब ये पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पर जाएगा, जब ये पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट पर जाएगा, तभी ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इसी में कंटेनमेंट है किसका, यही कंटेंट किए हुए सेक्स सेल को। कौन से सेक्स सेल को, मेल सेक्स सेल को। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस पूरे पार्ट को समझेंगे। ओके, तो स्टेमेन टॉपिक में हमारा और कुछ भी इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है पढ़ने के लिए, इतना इनफ है। आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन्स क्या है, इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या पोलन ग्रेन्स ही वो सेक्स सेल है जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जो कि सीड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो इसका आंसर है नो। ये क्या है, पोलन ग्रेन्स सेक्स सेल नहीं है, बट पोलन ग्रेन्स कंटेन किए हुए रहता है सेक्स सेल को। तो हम लोग यहाँ पे भी ये चीज़ आपको क्लियर करने के लिए लिख देते हैं कि कंटेन्स मेल सेक्स सेल्स। ओके, पोलन ग्रेन क्या है, ये कंटेन किए हुए रहता है मेल सेक्स सेल्स। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग द नेक्स्ट वन टॉपिक की ओर चलते हैं, दैट इज एन आइडियल ओवरी। अगर हम लोग ओवरी को लें, ओवरी कौन सा पार्ट है, सॉरी ओवरी नहीं, अगर हम लोग कार्पेल को लें, पिस्टिल को लें, तो कार्पेल एंड पिस्टिल कौन सा पार्ट है। देखिए कार्पेल एंड पिस्टिल हमारा जो पार्ट है ये है या पिस्टिल। ओके, कैसा है, ये एक आइडियल कार्पेल एंड पिस्टिल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जो कि फीमेल पार्ट होती है। कैसा पार्ट होता है ये, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। अब इस
कार्पेल का भी कंट्रीब्यूशन होता है, इसका भी कलेक्शन होता है। ओके, कार्पेल भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर फ्लावर में एक ही हो कार्पेल, ठीक है। ये तो बहुत हायर ऑर्डर टॉपिक है, बट मैं आप लोग को बता दूं कि कार्पेल जनरली वन ही होता है, ठीक है। तो जनरली वन ही होता है। कार्पेल के भी कलेक्शन को हम लोग किसी नाम से जानते हैं, मतलब कि हम लोग जो अगर हम लोग बोले कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम लोग बोलें तो वो उसको उस कलेक्शन को भी हम लोग एक नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे गाइनोशियम के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? गाइनोएशियम। ओके, तो गाइनोएशियम में क्या है? ऑल द कार्पेल्स और पिस्टिल्स आर देयर इन गाइनोएशियम। ओके, जैसे कि हमारा एंड्रोएशियम था मेल पार्ट, वैसे ही गाइनोएशियम है फीमेल पार्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका जनरल नेम। अब हम लोग नेक्स्ट हम करते हैं, अच्छा अगर किसी फ्लावर में सिर्फ स्टेमेन है तो उस फ्लावर को हम लोग कैसा फ्लावर कहेंगे? बोलिए, कैसा फ्लावर कहेंगे? ऐसे तो वो फ्लावर हमारा यूनिसेक्सुअल हो गया, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर कोई फ्लावर सिर्फ मेल पार्ट या सिर्फ फीमेल पार्ट को कंटेन किए हुए है तो उस फ्लावर को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, और यूनिसेक्सुअल में भी अलग अलग कंडीशंस होते हैं। अगर वो फ्लावर सिर्फ स्टेमिन कंटेन किए हुए है तो उसे हम लोग कौन सा फ्लावर कहेंगे? स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे। कैसा फ्लावर कहेंगे? स्टेमिनेट फ्लावर। और यही अगर कोई फ्लावर सिर्फ फीमेल पार्ट कंटेन किए हुए हैं, मतलब कि सिर्फ कार्पेल या पिस्टिल कंटेन किए हुए, तो उस फ्लावर को हम लोग किस नाम से जानेंगे? वो रहेगा तो यूनिसेक्सुअल, बट उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? दैट इज पिस्टिलेट नाम से जानेंगे। ओके, पिस्टिलेट फ्लावर। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग इस स्ट्रक्चर को डिटेल करते हैं। ओके, देखिए इस स्ट्रक्चर में हमारा जो पिस्टिल का स्ट्रक्चर है, या आप लोग कार्पेल बोल लीजिए, कार्पेल का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स मौजूद होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं इसके। कौन कौन से पार्ट्स है? सो देखिए, सबसे फर्स्ट वन पार्ट दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। ओके, सेकेंड पार्ट दैट इज कॉल्ड स्टाइल। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड ओवरी। द लास्ट वन पार्ट ओवरी। ओवरी। ओके, तो ये जो 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स का भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बता दूं एकदम क्लियरली, मतलब आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना अगर आप लोग कर लेंगे डिटेल तो देखिए क्या है। सबसे पहला पार्ट इसका है द स्टिग्मा। स्टिग्मा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म बिकॉज इट इज स्टिकी इन नेचर। कैसा होता है? स्टिग्मा इज स्टिकी इन नेचर फॉर रिसीविंग पोलन ग्रेन्स। ओके, क्या होता है कि जब ये पोलन ग्रेन फॉल ऑफ करेगा फ्लावर पे, अगर वो फ्लावर ये फीमेल फ्लावर हुई, मतलब यूनिसेक्सुअली मान लेते हैं पिस्टिलेट फ्लावर हुई, तो उसके स्टिग्मा पर फॉल ऑफ करेगा पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन फॉल ऑफ करेगा तो वो वहाँ से हट ना जाए, इधर उधर बिखर ना जाए, इसलिए फीमेल का जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी इन नेचर होता है। कैसा होता है? स्टिकी इन नेचर। तो स्टिकी इन नेचर होने से फ़ायदा क्या हुआ कि जब पोलन ग्रेन उसके ऊपर फॉल ऑफ करेगा तो वो उसे अपने में मतलब कि जॉइंट कर लेगा। ओके, उसमें उसे अपने में जॉइंट कर लेगा, चिपका लेगा, और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस के थ्रू उसमें क्या होगा कि उसमें एक पोलन ट्यूब विकसित होने लगेगा। ठीक है, एक पोलन ट्यूब उसमें डेवलप करेगा, जो कि हमारे नेक्स्ट वन टर्म स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचेगा। ठीक है, तो देखिए स्टिग्मा का काम बस यही तक था। हमारे स्टिग्मा का काम क्या था? बस स्टिकी इन नेचर है तो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा। रिसीविंग द पोलन ग्रेन्स। क्या है नेचर इसका? रिसीव्स पोलन ग्रेन, रिसीव्स पोलन ग्रेन्स। ओके, इसने रिसीव किया, अब उसे आगे घर तक कौन पहुंचाएगा? अब उसे आगे घर तक स्टाइल पहुंचाएगा। स्टाइल कैसा स्ट्रक्चर है? स्टाइल भी इसमें एक तरह से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्टाइल भी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक, और साथ ही साथ ये क्या करेगा? इट कैन डेवलप द पोलन ट्यूब फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी। क्या करेगा? डेवलप्स पोलन ट्यूब फ्रॉम स्टिग्मा टू
ओवरी। ओके, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन मिलने वाला है क्लास 10th के लेवल तक। ओके, तो स्टाइल ने क्या किया, स्टाइल ने हमारा पोलन ट्यूब डेवलप किया। क्यों? क्योंकि उसको पोलन ग्रेन को अंदर तक ले जाना है ना, उसे पोलन ग्रेन को कहाँ तक पहुँचाना है, ओवरी तक पहुँचाना है। तो ओवरी तक पहुँचाने के लिए रास्ता तो चाहिए ना, कैरियर तो चाहिए ना जिसके थ्रू वो जाएगा, तो वो वही बनाता है, स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब डेवलप करता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्टली जब टर्म हमारा जाएगा ओवरी तक, तो ओवरी में क्या होगा अब वो देख लेते हैं। ओवरी हमारा जो टर्म है, ओवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर एनी फ्लावर बिकॉज इट कैन डेवलप इनटू फ्रूट। ओवरी किस में बनता है, किस में डेवलप करता है, ओवरी डेवलप करता है फ्रूट्स में। तो क्या ये हम लोग इसमें लिखेंगे, डेवलप्स इनटू फ्रूट। ओके, ओवरी किस में डेवलप करता है, फ्रूट में डेवलप करता है। ओके, और उसमें भी हम लोगों का कुछ टर्म्स आता है, कुछ एडवांस टर्म्स, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ओके, अगर ट्रू फ्रूट बनाती है ओवरी, तो मतलब अगर ट्रू फ्रूट बनता है तो वो ओवरी से ही बनेगा, अगर फॉल्स फ्रूट बनता है तो किसी अदर पार्ट से बनेगा। ये थोड़ा एडवांस में आप लोगों को बाद में बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हमें यही पढ़ना है कि फ्रूट जनरली डेवलप करता है ओवरी से। ओके, ओवरी का मेच्योर्ड पार्ट है फ्रूट। अब देखिए दूसरा टर्म, ओवरी कैन कंटेन्स, ओवरी के अंदर होता क्या है जिसके कारण वो फ्रूट में बदल जाता है, ओवरी कैन कंटेन्स ओव्यूल्स। क्या है, इसके अंदर ओव्यूल्स है, दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स। ओके, ये जो छोटे छोटे राउंड राउंड मैंने बनाए हैं ना, वो है ओव्यूल्स। ओके, ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं जो कंटेंट किए रहते हैं हमारा फीमेल सेक्स सेल, दैट इज एग कंटेंट किए रहते हैं। ओव्यूल्स क्या कंटेंट किए रहते हैं, contains eggs। ओके, ओव्यूल्स कंटेंट किए रहते हैं एग्स, और ओव्यूल्स आगे चल के क्या बना देंगे, आगे चल के ओव्यूल्स सीड में डेवलप करेंगे। किस में डेवलप करेंगे, डेवलप्स इनटू सीड्स। ओके, अब आपको आ रहा होगा आपके दिमाग में, और एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ओव्यूल्स जो होता है, ईच ओव्यूल्स कैन कंटेन ओनली वन एग। ओके, अगर हमारा ओवरी है, ओवरी के अंदर जितना भी ओव्यूल है वो ईच ओव्यूल अपने अंदर एक एग से सेक्स सेल कंटेन किए रहेगा। ठीक है, मतलब सेक्स सेल मीन्स एग सेल। समझ में आई बात। और यही अगर हमारे ओवरी में एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हैं, जैसा कि मैंने ड्रॉ किया है इस डायग्राम में, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इस डायग्राम में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 ओव्यूल्स को ड्रॉ किया है। ओके, तो 8 ओव्यूल्स हैं, यानी कि 8 सीड, 8 उसमें एग्स हैं, 8 एग्स हैं, यानी कि 8 एग्स से क्या बन जाएगा, ओव्यूल्स किस में बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा। ठीक है, तो सीड में जब ओव्यूल बदल रहा है, तो इस हिसाब से जो ये पर्टिकुलर डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें जो हमारा फ्रूट बनेगा उसमें कितने बीज होंगे, क्या उसमें एक बीज होगा, नहीं, उसमें 8 सीड्स होंगे। ओके, तो आप लोग तो ये जानते हैं ना कि कई सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक सीड नहीं, एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं, कई सारे फ्रूट्स होते हैं। तो वो फ्रूट्स, सिंपल सी बात है, जनरल सी बात है, उसके जो फ्लावर हैं उसमें ओव्यूल कितना होगा, मल्टी होगा ना, तभी तो उसमें कई सारे सीड बने। जस्ट फॉर एग्जांपल मटर का बीज, मटर होता है ना, पी का जो फल होता है उसमें आप लोग देखते हैं कि एक से ज़्यादा बीज होते हैं, तो वो कैसा हो गया, उसका फ्लावर कैसा रहा होगा, पहले उसका फ्लावर मल्टी ओव्यूलरी रहा होगा। ओके, मल्टी ओव्यूलरी, ओव्यूल्स ज़्यादा होगा इसलिए उसमें सीड ज़्यादा बना। ओके, और यही हम लोग सिंपल मैंगो, लीची, ये सारा नाम दे सकते हैं। इसमें क्या है सिस्टम, इसमें ओनली 1 ओव्यूल है इसलिए इसमें 1 सीड बना, सिंपल सी बात। तो क्लियर हुआ इतना टॉपिक हमारा।
ओव्यूल से रिलेटेड, ओवरी से रिलेटेड या हमारे स्टाइल स्टिग्मा से रिलेटेड, इतना आप लोगों के लिए इनफ है क्लास 10th के लेवल का, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ क्वेश्चन इसमें बनता नहीं है। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है आप लोगों को। अगर आप लोगों को इस तरह से एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जिनके पास नहीं है उन्हें शेयर ज़रूर करना मत भूलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।